How to fix Redmi Note 7 Gboard not working and not showing problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकीराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो Redmi Note 7 के फ़ोन है उसमें Gboard शो नहीं हो रहा है, Gboard काम नहीं कर रहा है, तो आप इस दोनों प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ में दोस्तों सॉल्यूशन एक ही होगा ये दोनों प्रॉब्लम्स के लिए। तो दोस्तों यदि आप जानना चाहते हैं इस प्रॉब्लम को आप कैसे फिक्स कर सकते हैं, Gboard नॉट शोइंग और Gboard नॉट वर्किंग के प्रॉब्लम को, ठीक है, यदि आप इसे फिक्स करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। और आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप कैसे Redmi Note 7 के फ़ोन पर जो है Gboard के प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं, ठीक है, चाहे वो नॉट शोइंग हो या फिर यहाँ में दोस्तों आपका Gboard काम नहीं कर रहा हो, ठीक है। इसके लिए दोस्तों आपको सबसे पहला स्टेप जो है यहाँ में क्या करना होगा, इसके लिए आपको जाना होगा आपके प्ले स्टोर पर, ठीक है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर पर जाइए, तो प्ले स्टोर ओपन कीजिएगा। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ में सर्च करना है अपना Gboard, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों Gboard आ चुका है, तो Gboard को यहाँ में ओपन कीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आपका Gboard.Google कीबोर्ड, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों इसको ओपन कर लीजिएगा और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले इसका जो है अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। ये अपडेट नहीं करने के वजह से दोस्तों यहाँ में मिसिंग हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ में क्यों मिसिंग होता है, क्योंकि यहाँ में जो है अपडेट नया आया है, ठीक है। नया अपडेट आने की वजह से दोस्तों आपका यहाँ में जो है कि Gboard जो है यहाँ में काम करना कभी कभी बंद कर देते हैं, कभी कभी ये मिसिंग हो जाता है, ठीक है। ये मिसबिहेव करते हैं, ये यहाँ में मिसबिहेव क्यों करे, क्योंकि आपका जो Gboard है वो यहाँ में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड वर्जन हो जाता है, ठीक है। तो ये दोनों बीच में यहाँ में कन्फ्यूजन बढ़ जाता है, उसके वजह से दोस्तों यहाँ में आपका Gboard जो है मिसबिहेव कर जाते हैं, ठीक है। तो आप इन सब से बचने के लिए सबसे पहले अपना Gboard जो है गूगल प्ले स्टोर में आइए। गूगल प्ले स्टोर में आने के बाद दोस्तों आपको इसे अपडेट कर देना है, ठीक है। आप नया वर्जन जो है अपडेट करोगे, ठीक है, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ में नया एक्सपीरियंस मिलेगा, ठीक है। तो इसको अपडेट कीजिए, अपडेट करने के बाद आपका यहाँ में प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी दोस्तों यहाँ में अपडेट करने के बाद ही आपका जो प्रॉब्लम से पूरा फिक्स हो जाता है। और दोस्तों यदि आपका प्रॉब्लम फिक्स नहीं होता है अपडेट करने के बाद भी, तब आपको क्या करना है, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों आपको जाना होगा आपके सेटिंग्स पर जाइए अपने Redmi Note 7 के फ़ोन पर। तो सेटिंग्स पर जाने के बाद दोस्तों स्क्रॉल डाउन कर लेना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद दोस्तों आप यहाँ में देख सकते हैं मैनेज ऐप्स, ठीक है। मैनेज ऐप्स पर क्लिक कीजिए। मैनेज ऐप्स पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ में जो है सर्च करना है अपना Gboard। तो यहाँ में दोस्तों हम सबसे पहले सर्च बार से सर्च करते हैं, ठीक है। यहाँ में देखते हैं कि हमारा Gboard जो है शो होता है या नहीं होता है। Gboard तो यहाँ में दोस्तों ये शो नहीं हो रहा है, ठीक है। ये शो क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ में जो है सिस्टम का ओपन अभी नहीं किया है, ठीक है। सिस्टम ऐप्स यहाँ में ओपन नहीं हुआ है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको थ्री डॉट्स में क्लिक करना है, ठीक है। ठीक, थ्री डॉट्स में क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको शो ऑल ऐप्स का ऑप्शन जो यहाँ में दिखाई दे रहा है उसके ऊपर में क्लिक कर देना है। तो उसके ऊपर में क्लिक करते दोस्तों हम यहाँ में दोस्तों फिर से सर्च करते हैं अपना Gboard, ठीक है। तो यहाँ में हम टाइप करते हैं Gboard। तो जैसे कि आप देख सकते हैं दोस्तों ये अभी जो है आ चुका है। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करिए दोस्तों, सबसे पहले क्या करना होगा, आपको फोर्स स्टॉप कर देना है, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं फोर्स स्टॉप का ऑप्शन, तो यहाँ में दोस्तों इसको फोर्स स्टॉप कीजिए। फोर्स स्टॉप करने के बाद आपको इसका डाटा जो है यहाँ में क्लियर कर देता है। तो यहाँ में दोस्तों आप डाटा को क्लिक कीजिए। क्लियर डाटा में क्लिक करने के बाद इसका डाटा जो है Gboard का, तो इससे क्लियर कर दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी जो है यहाँ में बहुत सारा खेशी वगैरह जमा होते थे, अनवांटेड जो खेशीस वगैरह है, ठीक है, वो यहाँ में बहुत ज़्यादा जमा हो जाते हैं। उसके वजह से दोस्तों आपको ये प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। कभी कभी आपका Gboard मिसिंग भी आपको शो होता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ में Gboard जो है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, ठीक है। आप जब भी उसको इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने कीबोर्ड में, वो यहाँ में दोस्तों अपने आप गायब हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ में मिसबिहेव करने लगते हैं या तो फिर हैंग भी हो जाते हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आपको फिक्स करने के लिए इसका डाटा जो है यहाँ में क्लियर कर देना है। तो क्लियर करने के बाद ओके कर दीजिएगा, ठीक है। तो इसका डाटा यहाँ में क्लियर कर दीजिए और आप चाहे तो ऐप परमिशन पे भी एक बार जाके देख लीजिएगा आपके फ़ोन पर। यदि यहाँ में आपको जो परमिशंस दिया गया है, ठीक है, तो परमिशंस को आपको यहाँ में इनेबल करना होगा, ठीक है। आपको यहाँ में जितने भी परमिशंस होता है सबको इनेबल कर देना है। इनेबल कर दीजिए, ठीक है। इनेबल करना ही यहाँ में दोस्तों आपका जो है इनेबल करने के बाद यहाँ में परमिशंस जो इनेबल कर देते हैं उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ में प्रॉब्लम भी फिक्स हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ में दोस्तों ऐसे ही प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगा, आपको अपना जो फ़ोन है उसको रिस्टार्ट करना होगा।
उसको रिस्टार्ट या फिर रिबूट कीजिए। रिबूट करने के बाद दोस्तों आप फिर से अपने जीबोर्ड को अप्लाई कीजिए अपने कीबोर्ड पर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका जो यहाँ में प्रॉब्लम्स है वो यहाँ में फिक्स हो जाएगा, ठीक है, पूरी तरह से फिक्स हो जाएगा। और दोस्तों फिर भी आपको बाई चांस भी यहाँ में फिक्स नहीं होता है तो आपको यहाँ में एक लास्ट ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ में चिंता करने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ में एक लास्ट ऑप्शन जो है मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों बैक कर देना है, और बैक करने के बाद आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स पर फिर से आइए। फिर से आने के बाद आप यहाँ में देख सकते हैं अबाउट फ़ोन, ठीक है। अबाउट फ़ोन में जाइए और इसका सिस्टम जो है अपडेट कीजिएगा। तो यहाँ में दोस्तों यहाँ में इसका वजह से क्यों प्रॉब्लम आता है, ठीक है। आपका जो यहाँ में सिस्टम है तो यहाँ में वो अपडेट आ रहा है, तो अपडेट आ रहा है तो पूरा फ़ोन में अपडेट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद वो अपडेट में जो है आपका कीबोर्ड भी इंक्लूड रहता है, ठीक है। आपका कीबोर्ड वगैरह जो है वो सब यहाँ में अपडेट इंक्लूडिंग रहता है। तो इसके लिए दोस्तों आपको इसे अपडेट कर देना है। अपडेट नहीं करोगे तो फिर से आपका कीबोर्ड जो है यहाँ में काम नहीं करेगा, ठीक है। ये कीबोर्ड आपका जो फ़ोन में ही ऐड हुआ है, उसके वजह से दोस्तों यहाँ में जो आपका फ़ोन भी है वो अपडेटेड भी नहीं है। तो उसके वजह से दोस्तों आपको यहाँ में कीबोर्ड के जो कीबोर्ड है उसके बहुत ही यहाँ में प्रॉब्लम्स वगैरह आपको फेस करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स को आप फिक्स करने के लिए ही ये आप इसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ में जो रेडमी की तरफ से न्यू फीचर्स भी ऐड करके दिया जाएगा, ठीक है। आपको न्यू एक्सपीरियंस भी करने का मिलेगा। तो यहाँ में दोस्तों आप अपने जो सॉफ्टवेयर है उसको अपडेट कीजिए। अपडेट करने के बाद दोस्तों आप अपने कीबोर्ड को चलाइए, ठीक है। तो यहाँ में दोस्तों आपका कीबोर्ड में कुछ भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगा, ठीक है। आप जब अपडेट करोगे, अपडेट करने के बाद रिस्टार्ट करोगे, उसके बाद दोस्तों आपका यहाँ में प्रॉब्लम जो है कीबोर्ड का कम्प्लीटली फिक्स हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।